अमेरिका के जस्टिस विभाग को कुछ सनसनीखेज खुलासे हाथ लगे जो न केवल चीन की पोल खोलते हैं बल्कि अमेरिका के कुछ मीडिया हाउस की भी पोल खोलते हैं। अब सामने आया है कि कई अमेरिकी मीडिया आउटलेट चीन के इशारे पर काम करते हैं और मोटा पैसा कमाते हैं। डेली कॉलर की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट को स्वयं चाइना डेली, जो कि चाइना का मुखपत्र माने जाने वाला अखबार है, ने कुछ दस्तावेज साझा किए हैं। इन दस्तावेजों के अनुसार नवंबर 2016 से अप्रैल 2020 के बीच कई अमेरिकी मीडिया पोर्टल्स ने सीसीपी यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से 1.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि इससे पहले भी कभी इन मीडिया हाउस ने चाइना से पैसे लिए हैं या नहीं, परंतु इस खबर के सामने आने के बाद से इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा ना हुआ हो। रोचक बात तो यह है कि इनमें से कई ऐसे नाम हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वह न्यूयॉर्क टाइम्स हो, द वॉशिंगटन पोस्ट हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो या फिर लॉस एंजलिस टाइम्स ही क्यों ना हो। इसके अलावा चाइना डेली के हाथों पैसा लेने वालों में फॉरेन पॉलिसी, डेमोइन रजिस्टर और सीक्यू रोल कॉल जैसे पत्रिका शामिल है। चीन के चाइना डेली ने इसके अलावा अमेरिकी पत्रिकाओं में प्रचार हेतु 1.1 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी डॉलर और 2,65,000 से अधिक अमेरिकी डॉलर ट्विटर के साथ विज्ञापन साझा करने में खर्च किए हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट को दिए गए दस्तावेजों के अनुसार चाइना डेली ने करीब 76 लाख अमेरिकी डॉलर इस बात पर खर्च किए हैं कि अमेरिकी पाठक भी उनकी बात सुने और उससे प्रभावित हो। इनको पैसे देने का उद्देश्य चीन का किसी भी तरह से चीन विरोधी खबर और टिप्पणी को हटाने से भी हो सकता है। हालांकि ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जो रहती हैं अमेरिका में पर गुणगान चीन का करती हैं। उदाहरण के लिए गूगल को ही देख लीजिए। यह कंपनी अमेरिका में स्थित है, इसका सीईओ भारतीय मूल का अमेरिकी है, परंतु ये उस चीन के प्रति लालायत है जो इसे घास तक नहीं डालता। इसके अलावा ट्विटर जिस तरह से आए दिन चीन विरोधी ट्वीट्स के लिए कई अकाउंट्स पर कैंची चला रहा है, वह भी किसी से छुपा नहीं है। इन भुगतानों को जाने क्यों विज्ञापन एंड प्रिंटिंग वाले खर्चे की श्रेणी में रखा गया है, जबकि सच्चाई तो यही है कि ये मीडिया हाउस तो स्वयं चीन के इशारों पर कुछ भी करने को तैयार है। चाइना डेली ने जब अमेरिकी मीडिया पोर्टल्स को मोटी रकम भेजी तो उन्होंने भी बदले में चाइना के लिए एक विशेष कॉलम निकाला। ऐसे में डेली कॉलर की रिपोर्ट से यह सिद्ध होता है कि आखिर क्यों कई अमेरिकी पोर्टल अभी भी चीन के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। जिस तरह से चाइना डेली से इनके संबंध उजागर हुए हैं, उससे पता चलता है कि कैसे अमेरिकी मीडिया को एक तरीके से चीन ने लगभग खरीद लिया है और इसीलिए मीडिया पोर्टल चीन की खुशामद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस रिपोर्ट से एक और बात स्पष्ट होती है कि पैसे के बल पर चीन किस तरह से दूसरे देशों के वेबसाइट, पोर्टल्स और सोशल मीडिया को अपने विरोध में कुछ भी प्रकाशित करने से रोकता है, या यूं कहें कि अपने खिलाफ किसी भी सामग्री को हटवा देता है, जैसा हमें गूगल पर टिकटॉक ऐप के रिव्यू वाले मामले में देखने को मिला था। अपने देश में मीडिया की आवाज कुचलने के बाद अब चीन दुनिया भर के मीडिया को खरीदना चाहता है।